अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करें जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारी, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है, मुझे काफ़ी अरसे से अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं, जैसे मेरे पैरों में जूते नहीं हैं, कभी एक जूता है दूसरा मैं ढूंढ रही हूँ, कभी नंगे पाँव जा रही हूँ, बड़ी परेशानी होती है। कभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और कभी उतरती हूँ, कभी तंग तंग रास्ते और गलियाँ हैं और मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। आपके ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि आपके कामों में बंदिश की वजह से रुकावटें दरपेश हैं। आप सुबह शाम 41 मरतबा मौज़तैन पढ़कर दुआ कर लिया करें। यह अमल 41 दिन करना होगा। अमल से पहले कुछ सदका हज़्ब तौफीक दे दें। मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आ रहा हूँ। इतनी देर में मुझे खबर मिलती है कि मेरी मंगेतर, जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसका इंतकाल हो गया है, और ख़बर सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। फिर मैं इसके घर की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे और इसके घर वाले मैयत के गिर्द खड़े हैं। फिर मैं देखता हूँ कि मैं अपने मंगेतर के जनाजे को कंधा देता हूँ और अगले ही लम्हे इसकी मैयत को कब्र में देखता हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं भी इस कब्र में दफन हो जाऊँ। फिर मंजर बदलता है और मैं ख्वाब में यह महसूस करता हूँ कि मेरी मंगेतर ज़िंदा है और ख्वाब में ही मुझे इसका मैसेज आता है और ख्वाब में ही महसूस होता है वो किसी कैद में जकड़ी हुई है। ख्वाब में ये भी महसूस होता है कि वो अपनी सालगिरह से पहले लौट आएगी। आपके ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि आपके मंगेतर के साथ आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी नहायत खुशगवार होगी और ये ताल्लुक़ गहरा और तवील अरसे होगा। आज से 22 साल पहले जब मेरे यहाँ बेटी पैदा होने वाली थी तो मैंने ख्वाब में उल्लू देखा। आज वो 22 साल की है लेकिन बिगड़ी हुई है। मैंने ख्वाब में देखा कि इसका इंतकाल हो गया, किसी ने उल्लू को काट कर फेंक दिया। मुझे ऐसा लगता है किसी ने इसकी पैदाइश से पहले जादू कराया कि यह अपनी वालदा को सताए। ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि आपकी बच्ची पर किसी ने पैदाइश के फ़ौरन बाद तफली अमल करवा दिया था। ताहम आप सूरह लहब रोज़ाना हर नमाज के बाद 19 बार और या माने और रोज़ एक तस्बीह बोतल में पानी भरकर इस पर दम करके ये पानी दिन में कई बार बच्ची को पिलाते रहें। इंशाअल्लाह शिफा होगी। देखा कि एक मस्जिद में हूँ। मस्जिद पुरानी है जिसकी लंबाई के मुकाबले में चौड़ाई कम है। इमारत पुराने पत्थरों से बनी हुई है। एक दरवाज़ा जिससे वो दाखिल होती हूँ और दूसरा वो दाएं तरफ बाज़ार की तरफ खुलता है। बाज़ार भी पुराना है और मस्जिद दिल्ली या बम्बई पुरानी मस्जिद जैसी है। मैं अंदर दाखिल होती हूँ और 8 नफल अदा करती हूँ। इसके बाद मर्द और औरतें उठकर मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मैं यकसुई महसूस नहीं करती। मेरे दाएं बाएं तरफ एक दरवाज़ा है जो कि ज़मीन से 1-1.5 फुट ऊंचा और पुरानी तर्ज का क्वार्टर है। मैं सोचती हूँ हाजत के बाकी नवाफिल में अंदर जाकर पढ़ती हूँ। ज़मीन पर कालीन भी पुरानी है और पिछली तरफ एक गुसल खाना भी है जिसका दरवाज़ा दूसरी तरफ है। अंदर रोशनी भी बल्ब की सफ़ेद सी है। जल्द ही आपकी दिली मुराद पूरी होगी और रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। आप रोज़ाना फजर एक बार सूरह यासीन पढ़कर दुआ किया करें और नेज़ 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार भी रोज़ाना हसूल मुराद तक पढ़ा करें। मैंने देखा कि तारीक कमरे में मुझ पर तशद्दुद हो रहा, मगर तशद्दुद करने वाला नज़र नहीं आ रहा। एक सुई लटक रही होती है, वो मेरे हाथ में आ जाती है। ज़बान पर ज़्यादा ला हौला वला कुव्वता का कलमा जारी होता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ने इसकी बरकत से मुझे बचा लिया। इशारा है कि आपके हासिल नाकाम होंगे और आपकी परेशानियाँ जल्द दूर हो जाएंगी। ताहम आप मज़कूरा दुरूद को 1.25 लाख मरतबा कुछ दिनों में पढ़ लें। इसके बाद हर मुश्किल काम से पहले यही 101 बार पढ़कर वो काम शुरू कर लिया करें। इंशाअल्लाह हर काम मुश्किल बआसानी हो जाएगा। देखा कि अपनी नंद के घर पर पाँव का एक जूता पहनकर गई हूँ। मुझे किसी ने कहा कि पुराना जूता पहन कर जाओ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं कि मैंने कौन सा वहाँ घूमने फिरने जाना है। घर से बाहर निकल कर जाना पड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे दोनों जूते पहनकर आने चाहिए थे। फिर मेरी नंद ने मुझे कोई जूता दिया, मैं बंद जूता पहनकर गई, वो भी पुराना सा। इस बात का इशारा कि आप पर सख्त किस्म की बंदिश लगाई गई है। ताहम आप सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 3125 मरतबा पढ़कर दुआ कर लें। ये अमल 120 दिन तक करना होगा। नाहर के दिन बाद में शुमार कर लें और अमल शुरू करने से पहले कुछ गोश्त बतौर सदका परिंदों को खिला दिया करें। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।